नवरात्र, जिसे भारत में बड़ा ही पवित्र पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करके बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को बनाया जाता है। आइए इस उत्सव के पीछे का इतिहास जानते हैं। कहा जाता है कि महिषासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी, और जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए, तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना कोई देव, ना कोई दानव, ना यक्ष, ना नाग, ना गंधर्व और ना ही कोई पुरुष उसका अंत कर सके। महिषासुर ने अपने इस वरदान में सभी जीवों का वर्णन किया था, लेकिन स्त्री नहीं बोला था, क्योंकि उसे अहंकार था कि कोई भी स्त्री उसे कभी पराजित नहीं कर सकती, और वरदान मांगते समय यही गलती उसे भारी पड़ी। वरदान मिलने के बाद महिषासुर बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, और जैसा कि उसने सोचा था कोई भी उसे मार नहीं पा रहा था। और तब महिषासुर से परेशान होकर सभी ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया, और उन शक्तियों के एक होने से प्रकट हुई एक स्त्री, जिनका नाम बाद में पड़ा माँ दुर्गा। सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और वाहन माँ दुर्गा को भेंट स्वरूप दिए, ताकि वे महिषासुर का अंत कर सकें। इसके बाद 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और 10वें दिन देवी ने महिषासुर का अंत कर दिया, और नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। तो आइए नवरात्र में पूजे जाने वाले माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों के बारे में जानते हैं। तो प्रथम पर है देवी शैलपुत्री। देवी शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष की बेटी देवी सती थी। इन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर महादेव से विवाह कर लिया था। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं, यक्ष, नाग, गंधर्वों को आमंत्रित किया, परंतु देवी सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया। निमंत्रण न मिलने के बाद भी देवी सती यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गईं। प्रजापति दक्ष को यह देखकर बहुत ही क्रोध आया, और एकाएक उन्होंने देवी सती के सामने महादेव का बहुत अपमान किया। अपने पिता के द्वारा अपने पति का इस प्रकार अपमान होते हुए देखकर देवी सती को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने कहा कि वे प्रजापति दक्ष का एक अंश भी अपने अंदर नहीं रखना चाहती, और फिर अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने प्रजापति दक्ष के द्वारा मिला हुआ शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद देवी आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमालय के घर पर जन्म लिया, और नाम पड़ा देवी पार्वती। और पर्वत को शैल भी कहा जाता है, इसलिए उनका नाम देवी शैलपुत्री भी पड़ा। देवी के दूसरे रूप को माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जब देवी पार्वती नारद मुनि से मिली, तो उन्होंने देवी पार्वती को महादेव के बारे में सब कुछ बताया। इसके बाद महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने घोर तपस्या करी। 1000 वर्षों तक देवी ने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए। इसके बाद 100 वर्षों तक केवल शाप पर निर्वाह किया। इतने वर्षों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भी कष्ट सहे। इसके बाद देवी पार्वती ने 3000 वर्षों तक सिर्फ जमीन पर गिरे हुए बेलपत्र खाकर बिताए, और कुछ समय के बाद उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। अब निर्जला निराहार तपस्या करने के कारण देवी पार्वती का शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। सभी देवी पार्वती की ऐसी हालत देखकर बड़े ही चिंतित हो उठे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा देवी को संबोधित किया कि आज तक उनके जैसी कठिन तपस्या किसी ने नहीं करी, इसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा, और अब वे अपनी इस तपस्या को रोक दें। और क्योंकि देवी पार्वती ने इतने वर्षों तक ब्रह्म के आचरण का पालन किया था, इसलिए देवी का नाम माता ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के तीसरे रूप को माता चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी ने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सुनकर महादेव ने कहा कि किसी राजकुमार से विवाह कर लीजिए देवी, क्योंकि एक तपस्वी के साथ रहना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन देवी पार्वती नहीं मानी, और उसके बाद महादेव ने उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद महादेव के विवाह का समय आ गया। उन्हें देवी पार्वती के घर बारात लेकर जानी थी, इसलिए महादेव ने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाई और अपने हिसाब से पूर्णतः तैयार होकर देवताओं, यक्ष, नाग, गंधर्वों के साथ साथ भूतों और प्रेतों को भी अपनी बारात में ले आए। जब बारात देवी पार्वती के द्वार पर पहुंची, तो देवी पार्वती की माता महादेव की ऐसी हालत और उनकी भूतों और प्रेतों से भरी बारात देखकर बेहोश हो जाती हैं। और तब माता पार्वती के कहने पर स्वयं भगवान विष्णु ने महादेव को तैयार किया, और फिर महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ। अपने विवाह के समय देवी जिस रूप में थीं, उस रूप को देवी चंद्रघंटा कहा जाता है, और महादेव के उस रूप को भगवान चंद्रशेखर कहा जाता है। देवी का चौथा रूप है देवी कूष्मांडा। देवी के इस नाम में कू का मतलब होता है छोटा सा, कूष्म का मतलब होता है ऊर्जा, और अंड का मतलब होता है बीज, अर्थात ऊर्जा का वह छोटा सा बीज जिसने इस पूरे संसार की रचना करी। इन्होंने इस संसार में जीवन दिया, और जीवन जीने की प्राण शक्ति भी इन्होंने ही दी। देवी कूष्मांडा को इस ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। देवी के 5वें रूप को स्कंद माता कहा जाता है। तारकासुर नाम का एक असुर था, जिसने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों हो। उस समय तक कामदेव की पत्नी देवी रति ने माता पार्वती को श्राप दे दिया था कि वे अपने गर्भ से कभी किसी संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी,
यह बात तारकासुर को पता थी और वरदान मिलने के बाद खुद को अमर समझ के उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। इस समस्या को जब देवताओं ने महादेव को बताया, तब महादेव और देवी पार्वती ने अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके एक पुत्र का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने स्कंद रखा। और स्कंद की माता होने के कारण देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। इसके बाद भगवान स्कंद, जिन्हें आज हम भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, महादेव से शिक्षा प्राप्त करके तारकासुर का अंत किया था। देवी का छठवां रूप है माता कात्यायनी। बहुत समय पहले कात्यायन नाम के ऋषि रहा करते थे, जिन्होंने देवी आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी आदि शक्ति ने इनकी पुत्री बनने का वचन दिया। काफी समय बीत गया और महिषासुर नाम के असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाकर रखा था। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके एक स्त्री का निर्माण किया और यही ऋषि कात्यायन की पुत्री देवी कात्यायनी बनी। और फिर सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और वाहन देवी को उपहार स्वरूप दिए और फिर देवी ने महिषासुर से युद्ध करके उसका अंत कर दिया। देवी का सातवां रूप है माता कालरात्रि। बहुत समय पहले एक असुर हुआ करता था जिसका नाम था रक्तबीज। इसे मार पाना हर किसी के लिए असंभव था, क्योंकि इसके रक्त की एक बूंद भी अगर धरा पर गिर जाती तो उसी के समान ताकतवर एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इस वजह से उसकी सेना बढ़ती ही जा रही थी। अपनी समस्याओं को लेकर सभी देवताओं ने देवी पार्वती से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद देवी पार्वती ने माता कालरात्रि का अवतार लिया और रक्तबीज से युद्ध किया। उसका एक बूंद खून भी धरा पर न गिरने दिया। इस वजह से धीरे धीरे रक्तबीज की सेना खत्म हो गई और अंत में देवी ने रक्तबीज का भी अंत कर दिया। देवी का आठवां शक्ति स्वरूप है माता महागौरी। कहा जाता है कि जब देवी ने महाकाली का रूप धारण करके रक्तबीज का अंत किया था, तब उनका क्रोध तो शांत हो गया था, परंतु उनका रंग साफ नहीं हुआ था। इसके बाद देवी ने मानसरोवर में स्नान करके अपने शरीर को साफ किया था और मानसरोवर में स्नान करने के कारण देवी का शरीर बहुत ही ज्यादा गोरा हो गया था और तब से देवी का नाम माता महागौरी पड़ा। देवी का नौवां रूप है माता सिद्धिदात्री। जब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना करी, तब उन्होंने त्रिदेवों को भी बनाया और उन्हें इस संसार का भार सौंपा। इसके बाद त्रिदेवों ने कई हजारों वर्षों तक देवी की तपस्या करी और फिर देवी ने इन्हें माता सिद्धिदात्री के रूप में दर्शन दिए। इसके बाद देवी सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को 8 प्रकार की प्राथमिक और 10 प्रकार की माध्यमिक सिद्धियां प्रदान करी। जब देवी ने इस संसार में जीवों को बनाने का कार्य ब्रह्मदेव को सौंपा, तब ब्रह्मदेव ने कहा कि इस कार्य के लिए उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता है। ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर देवी ने भगवान शिव के आधे शरीर को एक स्त्री के रूप में बदल दिया और तब से महादेव को अर्धनारीश्वर नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद ब्रह्मदेव ने माता सिद्धिदात्री की कृपा से इस संसार में जीवों का निर्माण किया। तो ये थी नवरात्र में पूजे जाने वाले देवी के 9 रूपों की कथा। अपने सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही और भी चीजों के बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और अगर आप भी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। हम आपके सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।